चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के लॉन्ग सम्स देख रहे थे ना। उसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू होता है कि इसके बाद वाले अब जो भी सम्स आएंगे ना, उसमें अब वो टॉपिक रहेगा। तो इसलिए एक नया टॉपिक समझने के लिए आज ये सम करते हैं। बिल्कुल न्यू टॉपिक आप देखेंगे। जो इस चैप्टर का टॉपिक आता है जिसे कहते हैं कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक। अब ये कैपिटल मेंटेनेंस क्या होता है, समझना ध्यान से। कितनी बार जब एडमिशन किया जाता है तो पूरा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम पहले दिन से देख रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब सभी एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह सबकी नई वैल्यूज फाइंड करते हैं। उस वक्त फिर तीनों पार्टनर, हाँ एडमिशन के साथ जो नया पार्टनर आता है वो भी, तीनों पार्टनर मिलाकर फिर ये नक्की करते हैं कि हमें बिजनेस में इतनी कैपिटल मेंटेन रखनी है। कैपिटल इतनी मेंटेन रखनी है, कितनी बार वो डिसाइड करते हैं। अब सपोज सपोज ऐसा हो कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए और बी थे, सी नया पार्टनर आया। इन तीनों पार्टनर ने ये डिसाइड किया हो कि अब हमें बिजनेस में 6 लाख की कैपिटल मेंटेन रखनी है। भाई तीनों के मिलाकर हमारे पास 6 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। और उसके हिसाब से तीनों के पास 2-2 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। बराबर ना, तीनों के पास 2-2 लाख की कैपिटल मेंटेन रखनी है ऐसा। ये 2 लाख तो ठीक है भाई, मैं इक्वल रेशियो में बता रहा हूँ, फिर जैसा रेशियो हो क्वेश्चन में। बराबर कि भाई उन्होंने नक्की किया इतनी कैपिटल मेंटेन रखनी है। अब जो न्यू पार्टनर था वो तो 2 लाख लेकर आया, ठीक है ना, आपने 2 लाख लेकर आया। बाकी के दोनों पार्टनर को भी 2-2 लाख मेंटेन रखना है। तो उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि ये मेंटेन रखने के लिए कोई पार्टनर के पास अगर कम पैसे हो तो वो घर से लेकर आता है। कोई पार्टनर के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हो तो वो एक्स्ट्रा अपने घर पे लेके जाता है, क्योंकि मेंटेन उसे उतना ही रखना है। जैसे ए बी सी में सी पार्टनर तो ठीक है कि जो तीसरा पार्टनर था वो अपने 2 लाख लेकर आया। अब ए को भी 2 लाख मेंटेन रखने हैं, टोटल 6 लाख में से ए को भी 2 लाख मेंटेन रखने हैं। तो उस 2 लाख में से उसके पास 1.5 लाख रुपए ही हैं। उसका कैपिटल फिलहाल बिजनेस में 1.5 लाख का ही है। तो एक्स्ट्रा 50,000 वो घर से लेकर आएगा। बरोबर ना, 50,000 वो घर से लेकर आएगा ऐसा। और जो बी पार्टनर है ना, सेकंड पार्टनर है, उसके पास जो है वो 2.5 लाख रुपए का कैपिटल है। उसके पास 2.5 लाख का है, लेकिन उसे मेंटेन 2 लाख ही रखना है। तो उसके पास जो एक्स्ट्रा 50,000 है ना, वो अपने घर पे लेकर जाएगा वो। बरोबर, इस चीज को कैपिटल मेंटेनेंस कहते हैं कि जब आखिरी में ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ हो तो वो कैपिटल के हिसाब से कोई पैसे लेकर आता है तो कोई पैसे लेकर जाता है। समझ आ रही है बात? इसे कैपिटल मेंटेनेंस कहेंगे आगे के। अब हर सम में ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा हमारा। इस सम में, इस 15 वाले सम में बेसिक खाली ये समझे कि उसकी एंट्री कैसे करनी है। जैसे देखो, अब आपका 15th वाला क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है कि रिया एंड गौरी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो 1:2। 1:2 ये उनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड संजू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑन 1/4/17। उन्होंने न्यू पार्टनर संजू को एडमिशन दिया। संजू ब्रिंग 90,000 एज कैपिटल इन कैश। वो अपना कैपिटल 90,000 लेकर आया है। आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन एंड गुडविल, द कैपिटल ऑफ रिया एंड गौरी वाज 150 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। जो पूरा हम सम करते हैं ना, वो पूरा सम कंप्लीट करने के बाद रीवैल्यूएशन वगैरह सब क्लोज करने के बाद का कैपिटल दिया हुआ है। मतलब दोनों के पास अब इतने पैसे हैं, एक के पास 150 और एक के पास 2 लाख। बरोबर ना, ये दोनों के पास दिए हुए हैं रिया और गौरी के। और लिखा हुआ है पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल एट 4,50,000 इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। भाई उनको अब ये न्यू शेयर न्यू रेशियो के हिसाब से मेंटेन रखना है। बरोबर ना, जो न्यू कैपिटल उनका, अब उनको 4.5 लाख रुपए तीनों पार्टनर को मिलाकर मेंटेन रखने हैं। बरोबर, न्यू रेशियो के हिसाब से मेंटेन रखना है, इसे दिया हुआ है ना। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 6 लाख मेंटेन रखना है, तीनों के 2-2 लाख, वो इक्वल हो गए। यहाँ इक्वल नहीं है, न्यू रेशियो के हिसाब से मेंटेन रखेंगे। एंड नेसेसरी अमाउंट इज टू बी ब्रॉट और विड्रॉन इन कैश। फिर जरूरी अमाउंट कोई ब्रॉट, कोई लेकर आएगा, कोई विड्रॉन मतलब लेके जाएगा। जिसके पास कैपिटल कम पड़ी तो वो लेकर आएगा वह अपने घर से। जिसके पास कैपिटल एक्स्ट्रा हो गई तो वो अपने घर पे लेके जाएगा फिर। ठीक है। एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस सब में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करना है।
जो मैंने यहाँ बनाया है सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, दूसरे नहीं। यहाँ खाली ये टॉपिक समझने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे भाई। कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर रिया, गौरी और संजू, ये तीन नाम, रिया, गौरी एंड संजू। अब इनके हिसाब से एंट्रीज करें ना, देखो बेसिक चीजें ही दी गई है तो उनके हिसाब से पहले एंट्रीज करते जाओ, टॉपिक भी समझाऊं। जैसे इसमें जो नया पार्टनर संजू है, वो नया पार्टनर संजू वो 90,000 कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है, तो पहली एंट्री वो कर देना कि वो 90,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। तो वो कैपिटल की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, जब पूरा सम होता था तो एक लिखते थे कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में, है ना। जब पूरा सम करते थे तो ऐसी एंट्री करते थे ना, एक कैश के डेबिट में और एक कैपिटल के क्रेडिट में, इस तरह की एंट्री होती थी, बराबर। यहाँ पर कैश तो है नहीं तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल के क्रेडिट में यहाँ टू और बाय लिखें और एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कैश अकाउंट जो संजू लेकर आया है 90,000, वो उतना कैश लेकर आया है, बराबर। और साथ में दिया हुआ है कि उन दोनों का कैपिटल जो रिया और गौरी हैं, सब कंप्लीट करने के बाद, पूरा सम कंप्लीट करने के बाद उनका कैपिटल 150 और 2 लाख है, बराबर। जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं ना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये सपोज उनका बैलेंस है कि दोनों का बैलेंस है 150, 1,50,000 और इसका 2 लाख, ऐसे दिया हुआ है, बराबर। और इनके हिसाब से है कि देखो रिया के पास 1.5 लाख का कैपिटल पड़ा है, उसके पास इतने रुपए पड़े हैं, गौरी के पास इतने रुपए हैं और संजू के पास इतने रुपए हैं, बराबर। तीनों का अगर हम टोटल करें ना तो तीनों का टोटल होता है कुछ 3,40,000, 4,40,000 होता है तीनों का टोटल। लेकिन दिया हुआ है कि तीनों का कैपिटल मिलाकर 4,50,000 मेंटेन रखना है। 4,40,000 है, 4,50,000 मेंटेन रखना है, तो उसके लिए कोई जरूरी कैश लेकर आएगा, कोई अपने घर पे कैश लेकर जाएगा, बराबर ना। लेकिन जो 4,50,000 मेंटेन रखना है न्यू कैपिटल, ये रफ में लिख रहा हूँ कि जो न्यू कैपिटल उन्हें मेंटेन रखना है वो 4,50,000, लेकिन वो न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है, वो क्लियरली दिया हुआ है कि उसे न्यू रेशियो में मेंटेन रखेंगे। अब न्यू रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है 1:2, उसके बाद जो है वो न्यू पार्टनर का खाली शेयर दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का हिस्सा 1/5 है, लेकिन न्यू रेशियो कितना है वो तो दिया ही नहीं हुआ, तो इसके लिए पहले हमें न्यू रेशियो भी ढूंढना होगा। अब यहाँ पर ये भी एक नई मेथड आप सीख रहे हो कि जब न्यू रेशियो न दिया हुआ हो और ढूंढना जरूरी हो, आगे आगे जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कितनी बार न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ था तो हम ढूंढते ही नहीं थे कि ठीक है चलो कि बाकी का सम हो जाता था पुराने रूल्स से। लेकिन अब अगर न्यू कैपिटल को मेंटेन रखना है न्यू रेशियो में और न दिया हो ना न्यू रेशियो, तो वो ढूंढना भी पड़ेगा। ये भी एक नया टॉपिक अब से ध्यान रखना। और न्यू रेशियो कैसे ढूंढते हैं, तो उसके लिए एक मेथड आती है, पर्टिकुलर स्टेप्स आते हैं, जो स्टेप्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बरोबर ना, वो ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो जो ओल्ड पार्टनर का है वो दिया हुआ है 1:2, बरोबर ना, ओल्ड रेशियो है। और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर शेयर, वो न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है 1/5। इस इंफॉर्मेशन पर से न्यू रेशियो कैसे ढूंढेंगे समझना। तो वो एक सपोज वाली मेथड से गिनते हैं कि सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, कि सपोज बिजनेस का टोटल प्रॉफिट वो 1 है, 1 रुपीज, ठीक है ना, सपोज कर देंगे, चलो टोटल प्रॉफिट 1 है। अब इस टोटल प्रॉफिट में से अगर न्यू पार्टनर का हिस्सा निकाल दे, ये न्यू पार्टनर का हिस्सा 1/5 है ना, जितना प्रॉफिट हो उसमें से इतना हिस्सा उसे मिलेगा, तो इतना हिस्सा निकाल दें तो बाकी का वो पुराने पार्टनर्स के लिए बचेगा ना, बरोबर ना। न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, इसे हटा दो तो बाकी का प्रॉफिट पुराने पार्टनर के लिए होगा, उसे हम लोग कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट अगर कहें तो रिमेनिंग प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का हिस्सा निकाल दो 1 - 1/5, तो वो रिमेनिंग प्रॉफिट, बाकी का प्रॉफिट बचेगा। तो 1 में से 1/5 हटा दो तो वो बचेगा कितना, 4/5। कितना आएगा वो, 4/5। सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है ना, 5 1 जा 5 और 5 - 1 4, 4/5 आ रहा है ध्यान, बरोबर। ये रहेगा हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। इस रिमेनिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अब जो न्यू रेशियो ढूंढना हो ना, तो न्यू रेशियो की एक फॉर्मूला आती है
न्यू शेयर या न्यू रेशियो, उसकी फॉर्मूला आती है कि रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग शेयर, प्रॉफिट जो भी कहो, मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर। रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर, ये न्यू शेयर की फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के हिसाब से अब तीनों पार्टनर का न्यू शेयर या न्यू रेशियो ढूंढेंगे। बराबर, ये नई फार्मूला ध्यान रखना, जब न्यू रेशियो ना हो तो ऐसे सपोज करके ढूंढेंगे। सपोज टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से न्यू पार्टनर का हिस्सा हटा दो तो वो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, और उसके अकॉर्डिंग न्यू शेयर। अब न्यू शेयर ढूंढें, जैसे पहले जो है वो रिया का फाइंड करें, पहला पार्टनर रिया, तो फार्मूला आती है रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये 4/5 मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर, तो ओल्ड शेयर उसका कितना है, रिया का 1/3, 1 और 2 है तो 3 हुआ ना टोटल, 1/3। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई में सीधा ही ऊपर 4 1 ज़ा 4, नीचे 5 3 ज़ा 15, 4/15 ये रिया का जो है वो प्रॉफिट। बराबर, इसके बाद गौरी, उसका न्यू शेयर अगर फाइंड करें तो रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर, तो रिमेनिंग प्रॉफिट वही है 4/5 मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर, तो उसका ओल्ड शेयर है 2/3, तो इनका मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 और नीचे 5 3 ज़ा 15, 8/15। बराबर, ये गौरी के लिए। और उसके बाद न्यू पार्टनर भी तो है ना, कि न्यू पार्टनर संजू। अब संजू के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगी, क्योंकि रिमेनिंग प्रॉफिट उसके लिए थोड़ी है, वो तो बाकी के पार्टनर के लिए, और उसका तो ओल्ड शेयर भी नहीं होगा संजू का, वो तो न्यू पार्टनर आया। तो उसके लिए क्या करते हैं, संजू में सिर्फ जो उसका शेयर दिया हुआ है ना 1/5, उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। न्यू रेशियो कब बनता है, ये पहले भी बहुत समय आया, कोई भी रेशियो कब बनता है, जब नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो वो रेशियो हो जाता है। तो जो न्यू पार्टनर होगा ना उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं। तो जैसे संजू है तो संजू का शेयर दिया हुआ 1/5, उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर, ये दोनों का 15-15 है तो उसका डिनोमिनेटर भी 15 करेंगे। तो उसमें अगर 15 करें ना तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा, और रूल के हिसाब से अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। बराबर, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और नीचे 5 3 ज़ा 15। आ रहा है ध्यान। और इनके हिसाब से जब ये तीनों 15-15 हो गए तो ये ऊपर वाला हमारा रेशियो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए सब में तो ये ऊपर वाला रेशियो कहलाया 4:8:3, मतलब न्यू रेशियो हमें मिल गया 4:8:3। समझ आ रही है बात, ये न्यू रेशियो मिल गया 4:8:3, मतलब जो 4,50,000 की कैपिटल है ना, वो कैपिटल हमें इस रेशियो में मेंटेन रखनी है। बराबर, कौन से रेशियो में, इस रेशियो में मेंटेन रखनी है, ये ध्यान देना। और इसके हिसाब से मेंटेन रखनी है ना। अब सम पे आते हैं, न्यू रेशियो कैसे ढूंढना है ये मेथड याद रखना पूरी। अब इसके हिसाब से सम पर आते हैं कि अब हमें ये यहाँ पर मेंटेन रखना है। तो जब न्यू कैपिटल मेंटेन रखनी हो ना तो वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। हाँ, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं। पता है जब हम आगे के सम्स करते थे तो पूरा सम जब एंड में क्लियर करते थे तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते थे, जो कैरी फॉरवर्ड हम बैलेंस शीट में करते थे, ऐसा करते थे ना। अब आगे के सम्स में आपको ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि इतना कैपिटल या इतना बैलेंस हमें मेंटेन रखना है। बरोबर, ध्यान रखना है इसे। तो अब जो यहाँ पर लिखे ना तो ऐसे हो जाएगा कि 4,50,000 को अगर इस रेशियो में मेंटेन रखें तो 4,50,000 का 4 रेशियो 4/15, तो वो हो जाएगा 312, मतलब 1,20,000 इसे मेंटेन रखना है। बरोबर, 8 रेशियो के हिसाब से ये हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 इसे मेंटेन रखना है गौरी को। और 3 रेशियो के हिसाब से हो जाएगा 90,000, 90,000 इसे मेंटेन रखना है। जब भी मेंटेन रखना हो तो यहाँ पहले लिख देते हैं इसी साइड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये न्यू रेशियो मेंटेन रखना है। और उसके हिसाब से फिर क्लोज करते हैं कि कोई कैपिटल, कोई कैश लेकर आएगा तो कोई कैश लेकर जाएगा। जैसे अब ओरली अगर देखो तो देखो रिया के पास 1,50,000 है, उसे मेंटेन रखना है खाली 1,20,000, तो एक्स्ट्रा जो 30,000 है वो घर पे लेके जाएंगे ना, उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है।
बरोबर। गौरी के पास है 2 लाख रुपीज, उसे मेंटेन रखना है 2,40,000, उसके पास कम है तो वो लेकर आएंगे, वो 40,000 घर से लेकर आएंगे। और न्यू पार्टनर को तो 90,000 मेंटेन रखने थे, वो 90,000 ही लेकर आए, वो तो बरोबर है, न्यू पार्टनर का वही रहेगा। ओल्ड पार्टनर में कोई कैश लेके आएगा, कोई कैश लेके जाएगा। समझ आ रही है बात? फिर इसकी क्लोजिंग करते हैं। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख देते हैं, इसकी एंट्री ऑन द स्पॉट पहले बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ये कैपिटल है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे लॉन्ग सम में तब। फिर उनके अकॉर्डिंग फिर क्लोजिंग करेंगे, किसका किस साइड बैलेंस बच रहा है। जैसे अगर रिया में देखें तो रिया में अब इस साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में टोटल ज़्यादा है, यहाँ लिखेंगे 1,50,000, एक एक करके क्लोज करेंगे। यहाँ पर भी 1,50,000 और उसे मेंटेन रखने 1,20,000 ही, तो उसके पास 30,000 एक्स्ट्रा बच गए। 30,000 एक्स्ट्रा बच गए, वहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट कि रिया इतना कैश लेके जाएगी। इसकी दूसरी एंट्री अगर करनी हो तो इसके डेबिट में लिखा ना, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे कि रिया इतना जो है वो कैश लेकर जाएंगे फिर, बरोबर। उसके बाद गौरी में टोटल अगर देखें ना, तो गौरी में देखो इस साइड का टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है, यहाँ पर जो है वो टोटल 2,40,000, यहाँ पे ज़्यादा है, वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 2,40,000। और जो डिफरेंस होगा इसमें से 2 लाख माइनस करो तो बाकी बचेगा 40,000, उसके सामने लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट कि इतना कैश वो घर से लेकर आएंगे। अगर दूसरी एंट्री रखनी हो तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे कि गौरी इतना कैपिटल लेकर आ रहे हैं, इतना कैश लेकर आ रहे हैं, बराबर। और संजू के लिए तो उसमें तो दोनों साइड 90,000 है, सिर्फ क्लोजिंग कर देंगे, उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, वो तो न्यू पार्टनर है, उतना ही कैपिटल लेकर आया, बराबर। ये हुआ कैपिटल मेंटेनेंस। समझ आ रहा है? बराबर। आगे के हर सम में आखिरी में अब जब क्लोजिंग होगी ना, लास्ट की क्लोजिंग जब होगी वो अब इस मेथड से होगी आगे के हर एक क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ये फिर से बता रहा हूँ कि जो न्यू कैपिटल दिया हुआ हो, जो भी रेशियो में उसे मेंटेन रखना हो, वो पहले बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं कि कोई कैश लेकर आएगा, कोई कैश लेकर जाएगा। आ रहा है ना ध्यान? इस सम को फिर से देख लो, फिर से अच्छी तरह से समझ लो। ये भी एक नई मेथड कि जब न्यू रेशियो न दिया हो तो कैसे ढूंढते हैं ये न्यू रेशियो, ये मेथड भी इसमें समझ लो। फिर जो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे ना, आगे के सम्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आगे के हर सम में अब ये मेथड फिर से सीखते रहेंगे हम। ओके, थैंक यू।